ओके, सो एक क्वेश्चन ये होगा कि जैसे आप लोग जब जैम देते हो मैथमेटिक्स से, तो उसके बाद क्या-क्या ऑप्शंस रहते हैं? जैसे पहला तो मैथमेटिक्स हो गया, फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी हो गया, तो शायद इकोनॉमिक्स में भी जाते हैं, जैसे आईआईटी यस रुड़की यस। में ही है वो। तो इसके बारे में कौन-कौन से ऑप्शंस होते हैं और उनसे क्या-क्या आउटकम्स हो सकते हैं? तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बता दीजिए। बेसिकली हर आईआईटी की अपनी कुछ इंडिविजुअलिटी रहती है। अगर मैं बात करूँ आईआईटी बॉम्बे की, तो आईआईटी बॉम्बे का प्योर मैथमेटिक्स अच्छा माना जाता है। उसके बाद आईआईटी दिल्ली पे, आईआईटी दिल्ली का अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए वो अच्छा माना जाता है। अप्लाइड में बोलते हैं कि मैथमेटिक्स अच्छा है। कानपुर प्योर, रुड़की अप्लाइड। अब हम थोड़ा और आगे जाएँ, खड़गपुर एंड गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो कोर्सेज़ हैं मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स में, वो सारे कंप्यूटर ओरिएंटेड हैं। तो उसको मैथमेटिशियन कंप्यूटिंग में हम कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ कोडिंग को काफ़ी अच्छा प्रिविलेज दिया जाता है। सेम इज़ इन खड़गपुर। तो ऐसे करके जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें ये चीज़ों को थोड़ा देखना चाहिए कि कौन-सी आईआईटी में कौन-सी चीज़ अच्छी है एंड हमें क्या चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात आती है। अब आईआईटी जैम के थ्रू ही मैथमेटिक्स का पेपर देके इकोनॉमिक्स में एडमिशन होती थी। लास्ट टाइम जैम ने इकोनॉमिक्स का अलग पेपर भी कंडक्ट करवाया था, तो उसके बेस पे इन्होंने यहाँ पर एक ड्यूअल डिग्री भी शुरू करी है, लाइक बीएस एमएस इन इकोनॉमिक्स इन आईआईटी रुड़की इटसेल्फ। ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं रहा इतना जैम का किसी रीजन से, तो उन्होंने दोबारा से जैम के मैथमेटिक्स के थ्रू ही इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेनी स्टार्ट कर दिया फिर से। तो अगर हम वो देते हैं तो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोप है। अगर किसी को इकोनॉमिक्स लाइक ग्रेजुएशन में पढ़ी होती है, मोस्टली इन्हें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक टच कर रखा होता है, या हमें कुछ कॉमर्स के लोग भी आते हैं जो मैथमेटिक्स परस्यू करते हैं आगे। तो कॉमर्स में उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, जो कि इनको हेल्प, कईयों को इंटरेस्ट होता है तो वो इकोनॉमिक्स परस्यू कर सकते हैं, लाइक आईईएस में कईयों को इंटरेस्ट होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में परस्यू करना है, या कुछ भी काफ़ी सारे आरबीआई की जॉब्स हैं, तो वो भी एमएससी इकोनॉमिक्स करने में प्रेफ़र करते हैं। एमएससी इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छा स्कोप है इन द टर्म ऑफ प्लेसमेंट। इस टाइम आईआईटी रुड़की की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई है इकोनॉमिक्स की, लाइक मैक्सिमम वाज़ आई गेस 28 lakhs this time, and most 11 to 12 students have been placed in economics. उसके बाद रिसर्च का भी अच्छा स्कोप है इकोनॉमिक्स में, एंड सिविल सर्विसेज तो है ही, मोस्टली लोग सिविल की भी प्रिपरेशन करते हैं, एंड रियल प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी है, प्लेसमेंट्स इकोनॉमिक्स में काफ़ी। ठीक है जी। बट सुमित, एक इससे पहले एक थोड़ा जनरलाइज कर दो कि बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री में, मैं अगर दोबारा पूछूं तो आईआईटी में जो मास्टर्स प्रोग्राम है मैथमेटिक्स का, उसकी स्टार्टिंग क्या बिल्कुल बेसिक से होती है जो हमने बैचलर से पढ़ा होता है, या थोड़ी एडवांस से ही एकदम से शुरू करते हैं? ठीक है, आईआईटी के जो मास्टर्स प्रोग्राम है वो डिजाइन किए गए हैं, इट्स लाइक यहाँ पर सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटीज के बच्चे नहीं आते, यहाँ वर्ल्ड के हर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के भी बच्चे आते हैं। तो जो करिकुलम है वो भी उस हिसाब से सेट है। इट्स नॉट लाइक कि दे प्री एज्यूम कि तुम्हें सब कुछ आता है एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द एडवांस पार्ट। तो ये बेसिक्स को भी कंसिडर करके चलते हैं, लाइक जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक पीयू डीयू या अदर यूनिवर्सिटीज, जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका करिकुलम अच्छा माना जाता है, उनको शुरू में कुछ कोर्स रिपीटिवली करने पड़ते हैं। रेपिटेशन होती है, बट इट्स नॉट लाइक कि कंप्लीट रेपिटेशन, लाइक हमने 50% ग्रेजुएशन में पढ़ रखा होता है, नेक्स्ट 50% न्यू ही होता है, हायर कंसेप्ट भी लेके जाते हैं, मतलब दे स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड गो टिल द एडवांस पार्ट। तो ये कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो कि नॉर्मल कॉलेज से भी आया है, जिसको बहुत ज्यादा होल्ड नहीं है बट यहाँ आया है, ये जो अच्छी यूनिवर्सिटी से भी आया, तो दोनों को पैरेलल रख के चलाया जाता है एक ग्रुप प्रोग्राम। ठीक है। तो और सेकंड पार्ट ये है, एक एमएससी में यहाँ रुड़की में होता है एंड काफी अदर आईआईटीज में भी होता है, एक प्रोजेक्ट होता है एमएससी में, हम्म। लाइक डेजर्टेशन बोल देते हैं, जो कि बीटेक में होती है, एमटेक में भी होती है, वैसे करके एक प्रोजेक्ट भी होता है जो हमें इंसाइट देता है हाँ रिसर्च में क्या होता है, कैसे होता है। तो फाइनल सेमेस्टर में यहाँ पर एक प्रोजेक्ट होता है, 8 क्रेडिट का कोर्स होता है, विच इज इक्वल टू 2 और 3 कोर्सेज। तो उसमें हमें कुछ नई प्रॉब्लम दी जाती है, हमें एक गाइड असाइन होता है या हम खुद से गाइड चूज करते हैं, तो किसी प्रॉब्लम पे हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो जिनको पीएचडी में भी इंटरेस्ट हो तो वो वहां से एक बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपके में भी शायद आफ्टर 1 ईयर एक इंटर्नशिप का एक वो आता होगा जहाँ पर आप इंटर्नशिप करने जा सकते हैं, हाँ तो जी। वो कैसा होता है? क्या बाहर भी जाते हैं या फिर इंडिया में करते हैं, इंडस्ट्रीज के साथ भी करते हैं? तो इंटर्नशिप का कैसा रोल होता है?
तो आईआईटी में जैसे सेमेस्टर 4 मंथ्स का होता है, आफ्टर दैट 2 मंथ्स की ब्रेक होती है। तो अब उन 2 मंथ्स की ब्रेक में अलग-अलग तरीकों से हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चे उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपना सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर हम एमएससी कर रहे हैं तो लोगों का सेट टारगेट रहता है कि हमें नेट तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, एंड अगर पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो नेट एंड जेआरएफ बोथ, क्योंकि इंडिया में कहीं भी चले जाओ तो नेट एंड जेआरएफ के बेस पर एडमिशन होना इज वन ऑफ द थिंग। सेकेंडली, अगर हमें कॉन्फिडेंट होता है, लाइक आईआईटी रुड़की के करिकुलम की बात करूं मैं, उसका फर्स्ट ईयर का जो करिकुलम है वो इस हिसाब से बन रखा है कि नेट का सिलेबस 90% कवर हो जाता है कोर्स करिकुलम में। तो अगर कोई किसी ने अच्छे से स्टडी करी है तो उसके लिए नेट जेआरएफ क्रैक करना इज नॉट अ बिग टास्क, तो वो पैरेलली भी कर सकता है। तो ही कैन थिंक ऑफ एन इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप आईआईटी लेवल पे आईआईटी की काफी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ भी कोलैबोरेशंस होती हैं, प्रोजेक्ट्स भी निकलते रहते हैं, लाइक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें थ्रू मेल कम्युनिकेट होती रहती है, तो हम लोग कर भी सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है कि हम अप्लाई कर सकते हैं वहां पर। उसके बाद एक आईआईटी रुड़की में ही हम किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करके, सपोज हम किसी प्रोफेसर का काम अच्छा लग रहा है तो हम उनसे कम्युनिकेट करके वहीं पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये सम अदर आईआईटी एनी अदर इंस्टीट्यूट हम लोग थ्रू मेल उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मैंने आपका वर्क फॉलो करा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं आपके साथ इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। वो एक प्रोसेस होता है। ये कुछ सेंट्रल लेवल स्कीम्स होती हैं, लाइक टिफर में निकलती है इंटर्नशिप, और कई इंस्टीट्यूट्स में निकलती है। आईआईटी रुड़की का भी एक प्रोग्राम है इंटर्नशिप का, जिसमें इंटर्नशिप्स आती हैं, तो उसमें अलग-अलग प्रोजेक्ट्स इवन होते हैं, तो 2 महीने का तुम कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी होती हैं। मेरे बैच में एक लड़की थी, उसने इंटर्नशिप करी थी जर्मनी जाके अपने टाइम में। नेक्स्ट मेरे जूनियर बैच था, उसमें मैंने ही कई लोगों को काफ़ी सारे फॉर्म्स, क्योंकि मेरे को अपने टाइम पे मैं भी ट्राई करता था, बट मेरा हो नहीं पाया। मैं नेट की तैयारी वाला था, तो मैं डरता था, तो मैं नेट की तैयारी कर रहा था। बट मेरे को इंटरेस्ट था कि हाँ, चलो मैं देखता था, मैं सेकंड ईयर के लिए अपने लुकआउट करता रहता, तो मैं जूनियर्स के साथ शेयर करता था। तो 2-3 लोगों की अच्छी खासी अच्छी प्लेसमेंट इंटर्नशिप्स लगी थी, एचआरआई में लगी थी। मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। बट वो कोविड सिनेरियो के कारण वो जॉइन नहीं हो पाई। बट हाँ, इंटर्नशिप्स अच्छी होती हैं अगर कोई शुरू से देखता रहे उसको और उसको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहे, तो ही कैन ग्रैब अ गुड इंटर्नशिप एज़ वेल, जो कि पीएचडी में भी आगे हेल्प करती है रिसर्च। ठीक है।